सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। इन कैनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालफत की। मुतनाज़ा कैनाल्स को रोकना है क्योंकि ये सिंध और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। धरना देने वाले वकला की काविशों को सराहते हैं। किसी एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया। ओपोजिशन और कॉम्परस जमातों के एहतजाज पर कार्रवाई नहीं की। एहतजाज करना दुरुस्त है, लेकिन लोगों को होने वाली तकलीफ का भी ख्याल रखें। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना अपने लोगों को तकलीफ में डालना है। बेहतर अंदाज से भी एहतजाज हो सकता है। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इन दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। कैनाल्स के मामले पर नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है। नून लीग की क़यादत को ऐसे वुज़रा को उल्टे सीधे बयानात से रोकना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों को समझाएं। अब कोई बयान आया तो हमारे तर्जमान शोला बयानी करेंगे। पंजाब हुकूमत का विफाक से शायद ज़ाती झगड़ा है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह बोले, मफरूज़ों पर कैनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल्स काबिल कबूल नहीं है। भारत ने भी डैम्स बनाए जिससे पानी कम आया। दरखास्त है कि सड़कों को ब्लॉक ना किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर करके किसानों से गंदम खरीद ली है? वज़ीर आला सिंध और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है। अपनी कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने एक साल में पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए की तारीखी पैकेज दिए। मुतनाज़े नहरों के खिलाफ सखर में वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। बबरलो बाईपास बंद होने से कौमी शाहरा ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। वकला की तरफ से कहा गया कि 72 घंटों बाद रेलवे ट्रैक को भी मुकम्मल ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेहर में वकला का एहतजाज 24वें रोज में दाखिल हो चुका। शिकारपुर में इंडस हाईवे कुंदन चुरंगी पर वकला के धरनों को तीसरा रोज है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सिंध का दीगर सूबों से राब्ता मुनक़ता। मुतबादिल रास्तों पर भी धरने। हैदराबाद में वकला अदालतों में केसेस की पैरवी के लिए पेश न हुए। डहरकी में ऑल रिक्शा यूनियन ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। सेनेट का इजलास आज होगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा नहरों के मामले पर पार्लियामान में खामोश एहतजाज जारी रखने का फैसला करते हुए इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी सेनेट इजलास में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। इजलास का बिजनेस चलाने में हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। किसी हुकूमती कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। कोरम में हुकूमत से ताउन नहीं होगा। मुतनाज़ा नहरों का मामला हल होने तक पार्लियामान में एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी सेनेट इजलास में नहरों का मामला भरपूर उठाएगी।